अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में नवाज़ शरीफ साहब ने जब अपने भाई को शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब होते हुए देखा तो वो आप कह लें कि उनके दिल में वो चीज़ तो बीती होगी कि जो उनके अरमान थे वो सारे के सारे बह गए। और वो जो कहते थे कि साड़ी गल हो गई है, वो बात उनको कहीं ना कहीं चुभती तो ज़रूर होगी। तो आज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे कि आज जब कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया तो क्या इन्वायरमेंट था कौमी असम्बली का। और आखिरकार शहबाज शरीफ साहब के मुंह पर वो सच आ ही गया। जितना मर्ज़ी आप कह लें कि छुपाया जाए, जो काम जो चोरी से किया गया है या धांधली करके किया गया है, एट लीस्ट घबराहट में वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मुंह पर आ ही गया। क्या बात शहबाज शरीफ साहब ने घबराहट में की कौमी असम्बली में खिताब करते वक्त, तो इस पर बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं मुल्क के और वहाँ पर उनके बड़े भाई शहबाज शरीफ साहब बड़ी हसरत भरी निगाहों से आप कह लें उनको देखते रहे हैं। और एक बंदे को होती है कि जो मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले बात करते थे कि साड़ी गल हो गई है, लेकिन वो बात जस्ट उनकी बेटी और उनके भाई की हुई थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद की उनकी बात नहीं हुई थी। तो जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए उसके बाद जब उन्होंने खिताब किया तो कौमी असम्बली में इस कदर शोर था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को हेडफोन लगाकर खिताब करना पड़ा। और इस कदर वो बौखलाहट का वो शिकार थे कि उनके अल्फाज आपस में मैच ही नहीं हो रहे थे कि वो अगला वर्ड उन्होंने क्या बोलना है, खिताब किस तरह उन्होंने शुरू किया और क्या उन्होंने अल्फाज कहे कि जो अल्फाज उनके मुंह से निकले हैं वो सच हैं। और एटलीस्ट आप कह लें कि उन्होंने सच तस्लीम कर लिया है जिस तरह से। और फिर वहीं साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब की भी बात करेंगे कि उनको तो अपनी सदारत की फ़िक्र पड़ गई है। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि MQM वाले भी जरदारी साहब को सरप्राइज़ देने के चक्करों में हैं, उनको टफ़ टाइम देंगे और कहा है कि हम सदर के लिए वोट पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे, हमारा मुतालबा पूरा होगा, उसके बाद फिर देखेंगे कि पीपल्स पार्टी वालों को सदर का वोट देना है या नहीं देना। वज़ीर आज़म का तो वोट वो देंगे ही, ये तो नहीं कह सकते, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो ये नहीं कह सकते कि वज़ीर आज़म के लिए वोट नहीं देंगे। उनके MNA को सीट इसीलिए दी गई थी ताकि वो वज़ीर आज़म के लिए वोट डाल सके। अच्छा, आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात हो रही है तो आसिफ अली ज़रदारी साहब का भी चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि उनको सदर का जो ओहदा है वो चाहिए और वो उनको मिलने में अब दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किलात उनको आ सकती हैं कि वो सदर अगर MQM के मुतालबा पूरा होगा। और उसी फिर वही साथ साथ जो इमरान खान ने उनको सरप्राइज़ दे दी है तो मैंने पहले भी ये बोला था कि ये ना समझा जाए कि जिस तरह पंजाब असम्बली का इन्वायरमेंट था इसी तरह कौमी असम्बली का भी माहौल इसी तरह होगा। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से सरप्राइज़ कहा था कि मिलेंगे, कौमी असम्बली में जगह खाली नहीं छोड़ी जाएगी जिस तरह पंजाब असम्बली में छोड़ी गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कौमी असम्बली में जो अपने अरकान बैठाए हैं, अपने नुमाइंदे बिठाए हैं, टफ़ टाइम देंगे वो तो आने वाले दिनों में। ये जितनी भी PDM 2.0 बनी है उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर जो है शहबाज शरीफ साहब अब वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने 201 वोट हासिल किए हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उमर अयूब साहब कैंडिडेट थे, उन्होंने 92 वोट हासिल किए हैं। और मुख्तलिफ जो अरकान थे, जो JUI के अरकान थे, उन्होंने वो ऐवान में नहीं थे और उन्होंने वोट नहीं डाला। और BNP के जो सरबराह थे अख्तर मैंगल, वो वोट के अमल का उन्होंने बाइकआउट किया, जबकि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं, उन्होंने उमर अयूब साहब को वोट दिया। एक जो इन्वायरमेंट के हवाले से मैंने बात की कि कौमी असम्बली का आज जो इन्वायरमेंट था बड़ी आप कह लें बदमज़गी सी फैली कौमी असम्बली में। पहले ही कौमी असम्बली का इजलास 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ, उसके बाद कौमी तराने से उनका आगाज़ हुआ, तिलावत कुरान पाक हुई, उसके बाद फिर जो नून लीग की है उनके अरकान की जानिब से शेर शेर के नारे लगाए गए और अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनकी जानिब से चोर चोर के नारे लगाए गए, जिसकी वजह से कौमी असम्बली में जो इन्वायरमेंट है वो अजीब सा हो गया, बदमज़गी फैल गई पूरी की पूरी कौमी असम्बली में। अच्छा, उसके बाद फिर किसी भी बदमज़गी बचने के लिए मुस्लिम लीग नून के जो अरकान है वो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। इस दौरान अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने पोस्टर लेकर
بیٹھ گئے. اپوزیشن اراکین نے مینڈیٹ چور کے نعرے بھی لگائے. یہ پورا کا پورا قومی اسمبلی کا حال تھا آج. اور پھر ان کو مشکل تھوڑی سی پیش آئی شہباز شریف صاحب کو, جس کی وجہ سے پھر انہوں نے جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے 201 ووٹ لے کر, پھر انہوں نے جب اپنا خطاب کیا اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے انہوں نے مخاطب ہوئے, تو ہیڈ فون انہوں نے لگائے ہوئے تھے کیونکہ شور اس قدر تھا قومی اسمبلی میں کہ وہ اپنی بات ڈلیور نہیں کر پا رہے تھے. اچھا جی, وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے شہباز شریف اور میں نے پہلے بتایا کہ عمر ایوب جو تھے وہ مد مقابل تھے, اور شہباز شریف صاحب کو زیادہ ووٹ پڑ گئے, اس لیے وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے. جی پھر ایک بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کی ہم جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں, ریلیف دیتے ہیں. اگر ایک پارٹی کو مل رہی ہے تو دوسری کو بھی ملتی ہے. اس طرح بھی سے اندازہ لگائیں کہ آج جب خطاب کرتے وقت وزیر اعظم صاحب کی جب تقریر تھی, جب انہوں نے خطاب کیا تو وہ سرکاری ٹی وی پر جو ہے ٹی وی وہاں پر چلی تقریب ان کی, اور جب عمر ایوب صاحب نے تقریر کی اور خطاب کیا تو وہ سرکاری ٹی وی جو ہے چینل وہاں پر نشریات کو بند کر دیا گیا. اچھا جی, قومی اسمبلی کے اجلاس میں نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑنے والے مخالف امیدوار عمر ایوب کو خطاب کی دعوت دی, تو سرکاری ٹی وی نے ان کی تقریر شروع ہوتے ہی نشریات بند کر دیا. اب اس سے اندازہ لگا لے کہ مطلب الیکشنز میں بھی آپ لوگوں نے ان کو اس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا, ان کا انتخابی نشان لے لیا, نہ کوئی پاکستان تحریک انصاف والوں کو کیمپین کرنے دی گئی, نام لینے پر پابندی تھی. اب الیکشنز کے بعد بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کسی جگہ پر خطاب کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر دکھایا ہی نہیں جاتا, نشریات ہی بند کر دی جاتی. تو کیا اس طرح بدلے پورے ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی؟ یہ پاکستان کا اس وقت صورتحال ہے, اور پاکستان کے سرکاری جتنے بھی سسٹم ہے, سرکاری ادارے ہیں, ان سب کا یہی حال ہے. ایٹ لیسٹ فائنل یہ بات ایٹ دی اینڈ کے پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب منتخب ہوئے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو قومی اسمبلی میں بیٹھے دیکھ رہے تھے. ان کو لگتا تھا کہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم وہ بنیں گے, لیکن ایک معاملہ جیسے کہ پہلے میں نے اپنے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جب وکٹری اسپیچ کرنے کے لیے تیار تھے 8 فروری کی رات کو, لیکن ایسی نظر نہ آنے والی طاقتوں نے ان کو روک دیا تھا کہ آپ وکٹری اسپیچ نہ کریں, ہم کچھ کرتے ہیں. اور وہ پھر انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے. تو یہ تو ہمارا آج کا ویلاگ, آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.